तीन प्रश्न जीवन में हैं। वो कौन, ये कौन और ये कौन। जीव, जगत और ईश्वर। धर्म के मौलिक और धर्म के पांव यही हैं। अगर जड़ ये हैं, अगर ये न जान पाए तो धर्म तुमसे कभी भी सधेगा नहीं। धर्म के नाम पर उपासना करते जाओगे, तृष्णा बढ़ती जाएगी, ऐसना बढ़ती जाएगी। पता नहीं क्या क्या जिंदगी में जो कुछ बढ़ रहा है। मंदिर बढ़ गए, उपासना बढ़ गई, कथा बढ़ गई, लोग बढ़ गए, पर अशांति भी बढ़ गई, शांति मिल ही नहीं रही है। मंदिर बढ़ गए तो शांति बढ़नी चाहिए। सबके माथे पे तिलक दिख रहा है तो फिर आनंद भी होना चाहिए। ये सब बढ़ रहा है और साथ साथ जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी 16 तो सुरसा 32, ये 32 तो वो 64, ये ऐसा चल रहा है। धर्म भी बढ़ रहा है तुम्हारे अनुसार, यद्यपि मैं इसको धर्म नहीं कहता, ये उपासना पद्धति है तुम्हारी, और प्रकाल तुम्हारे गलत जगह पे हैं, ये मैं सिद्ध कर रहा हूं। प्रकाल की सुई गलत जगह पे है। धर्म बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, परंतु धर्म का जो परिणाम संतोष, प्रेम, आनंद, मस्ती, शांति है, वो सर्वथा विश्व से गायब होती जा रही है। ये दोनों कैसे हो रहा है, यही समझने की बात है कि कहीं समझ में तो कोई भूल नहीं हो रही। कहीं धर्म के मूल आचरण को तो हमने गायब नहीं कर दिया, नष्ट नहीं कर दिया। उपासना जैसे करना है करो, कोई बात नहीं, ऐसे प्रणाम करो, ऐसे करो। अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग तरीके हैं, मत हैं, मतांतर हैं, नाना मुनि नाना मत। जितने लोग हैं उतने प्रकार से पूजाएं हो सकती हैं, प्रार्थनाएं हो सकती हैं, उपासनाएं हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धर्म के बेसिक रूल्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं? धर्म के गूढ़तम, अत्यंत गुह्यतम जो सिद्धांत हैं उसको कभी समझे हो कि नहीं? कि हर भागवत, हर रामायण को बस आधे घंटे का नाचने और डांडिया का एक केंद्र बना के बैठे। इसके विरुद्ध नहीं है हम। नृत्य यहां ना होगा तो कहां होगा? क्या पब में नृत्य होगा? नृत्य भी भागवत के पांडाल में ही हो सकता। पर समझ और प्रबोध से और धर्म से भरा हुआ व्यक्ति जब नृत्य करेगा तो महावीर की तरह, जैसे महावीर ने कपड़े खोले नहीं, कपड़े छूट गए, वैसे ही नाचना पड़े नहीं, बस उठ के नृत्य हो जाए। अगर आत्मवान हो गए, भागवत का श्रवण कर लिया तो नृत्य स्वयं हो जाएगा। नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डंडन डंडन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मा भी नृत्य करेगी, शरीर भी नृत्य करेगा। धर्म के मौलिक तत्व से हम वंचित हैं। दैट्स व्हाई, उसके कारण हमारे जीवन में आह्लाद नहीं, प्रहलाद नहीं, आनंद नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, मस्ती नहीं। बताओ, वृंदावन भी लोग आते हैं, वो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आए 2 घंटे के लिए, अब पहले से ही स्टेटस पर डालना शुरू कर दिया है। हाँ, वृंदावन जा रहे हैं भाई साहब, हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी, वो क्या क्या वो हैशटैग स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल वो आया, आके घूम के पहले ही से पंडा पुरोहित, बड़ा आदमी है, तैयार रहते हैं। पंडा जी, पुरोहित जी, ऐसी सेवा होती है कि कभी कभी लगता है बिहारी जी की भी सेवा ऐसी नहीं होगी। इंतजार हो रहा है, वो आ रहा है। धमते धमाते पहुंच गए मंदिर में। मंदिर में जाकर के एकदम दरवाजे के पास जाली के अंदर ले जाया गया। मजे की बात है, जब वो जाली के अंदर पहुंचता है तो आगे नहीं देखता, पीछे देखता है लोगों को, देख लो कहाँ हूं। गया था बिहारी जी का दर्शन करने, पर मनुष्य की वृत्ति देखो, वहां पहुंच के पीछे देखता है, देख लो, वहां भी दर्शन नहीं। क्योंकि निकले हुए किसी भी व्यक्ति से एक बार पूछ दो कि आज ठाकुर जी की पाग कैसी थी, पगड़ी कैसी, जरा बता दो तो, जरा बताओ आज ठाकुर जी ने कौन से वस्त्र धारण कर रखे हैं, बताओ। मैंने तो आज तुमको बता दिया, नहीं तो कल तुम लोगों को बिहारी जी भेजने वाला था और उसके बाद पूछने वाला था, बताओ क्या पहन के।
अगर एक भी तुम में से बता देता तो मैं तुम्हें बता देता, फिर बता ही देता, मैं भी बता देता, मतलब स्वीकार कर लेता, आ जाओ बैठो, अब काम बन गया तुम्हारा। क्योंकि तब पीछे देख, अहंकार देख रहा है। वहां से भागे तो बरसाना गए, बरसाना जी में जाके वही हंगामा, वहां से निकले गिरिराज जी को ही प्रणाम कर लिया, राधा रमन जी को प्रणाम कर लिया, राधा दामोदर जी को प्रणाम कर लिया, वहां जाके थोड़ा परिक्रमा भी कर लिया, वो बाबा जी से भी मिल लिया। वापस जाते जाते धम्म से जाके घर में सोफा पर, अरे मर गए, अरे तुम मरने आए थे वृंदावन में? वृंदावन में, वृंदावन से जाकर भी कोई पस्त हो जाए तो उसका दुर्भाग्य है। वृंदावन का स्पर्श भी जिसको हो जाए वो मस्त हो जाता है, पस्त नहीं होता। वृंदावन मस्ती देती है, तुम पस्त हो जा रहे हो, तुम व्यस्त हो जा रहे हो, तुम अस्त हो जा रहे हो। क्योंकि हर जगह प्रकाल, वो जो 1.5 सुइया है ना, वो टिका है कहीं और। सारा खेल 1.5 सुइया का है। हम नाम ही हमने रख दिया 1.5 सुइया। और बिहार और उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में हमारे बड़े मानने वाले लोग हो जाएंगे, गुरुजी अपने ही लगते हैं, 1.5 सुइया बोल दिया उन्होंने। हाँ, 1.5 सुइया, उसकी सुई जहां गड़ गई। और याद रखना, सद्गुरु करते वही हैं, तुम्हारी सुई जहां रखी है प्रकाल की, बस उसी को व्यवस्थित करने में वो लगे हैं। तुम कह रहे हो ये आशीर्वाद दो, ये आशीर्वाद दो, वो आशीर्वाद दो, वो करते तो हैं, क्योंकि तुम लोग भी कम तेज थोड़ी हो। हमें